नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीजेपी के सांसदों के सरकारी घर में कितने वोटर रह सकते हैं? 2 रूम के फ्लैट में कितने वोटर रह सकते हैं? राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक एक सांसद और केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर बताया है कि उनके घर से कितने कितने वोटर के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन किए गए हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के सरकारी घर के पते से 26 वोट, केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के सरकारी घर के पते से 26 वोट, बीजेपी के सांसद सीपी जोशी के सरकारी घर से 28 वोट, तो बीजेपी के एक और सांसद जयप्रकाश रावत के सरकारी घर से 25 वोट, एक और सांसद बीजेपी के सतीश गौतम, उनके घर से 23 वोटर के नाम जोड़ने के आवेदन किए गए। बीजेपी के सांसद सीएम रमेश के सरकारी पते से 16 वोट जोड़ने के आवेदन किए गए हैं और एक और सांसद हैं बीजेपी के धर्मवीर सिंह, उनके घर से 15 वोट जोड़ने के आवेदन किए गए। राज्यसभा के सांसद बीजेपी के ही नेता सुरेंद्र सिंह नागर के घर से 14 वोट जोड़ने के आवेदन किए गए हैं। तो बीजेपी के इन्हीं 8 सांसदों के घर से 173 वोटर के नाम जुड़वाने के लिए, शिफ्टिंग के लिए आवेदन किए गए हैं। कम से कम जिनके घर से ये आवेदन जारी हुए हैं, उन केंद्रीय मंत्रियों को ही मीडिया को बुलाना चाहिए था और अपनी तरफ से सफाई देनी चाहिए थी। उसी वक्त दिखाना चाहिए था कि उनके घर में कितने लोग रहते हैं और इतने लोगों ने इस पते पर नाम शिफ्ट कराने के लिए आवेदन कहां से कर दिया। क्या उनके नाम का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है या वे इस खेल में शामिल हैं? क्या यह सब उनके लिए चिंता की बात नहीं, या कुछ पकड़ लिया गया है जिसके बारे में उन्हें अंदाजा नहीं था कि विरोधी दल यहां तक पहुंच जाएंगे? संजय सिंह ने केवल सांसद और मंत्री ही नहीं, बीजेपी के पूर्व सांसदों और नेताओं का नाम लेकर बताया कि उनके घर से इतने इतने वोटर के नाम शिफ्ट करने के एप्लीकेशन पिछले 15 दिनों में दिए गए हैं। 15 दिनों में हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था कैसे दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है 15 दिन के भीतर 5 लाख से अधिक वोटर के नाम जोड़ने का एप्लीकेशन आना अप्रत्याशित है, हैरान करता है। लेकिन इस खबर का क्या हुआ? जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस सवाल को लेकर किसी भी पत्रकार ने उनसे पूछा ही नहीं, यह सवाल ही गायब कर दिया, जबकि यह मामला कितना गंभीर है। 9 जनवरी की खबर है, चुनाव आयोग ने दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिए हैं कि आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच की जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के एक दल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, जिसके बाद यह आदेश दिया गया। निर्वाचन अधिकारी से कहा गया है कि इस मामले में असल तथ्यों का पता लगाएं और आचार संहिता के अलावा चुनावी प्रक्रिया के कानूनों के तहत कार्रवाई करें। इस मामले में दिल्ली निर्वाचन अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी गई है। 1 महीने में दिल्ली का चुनाव है, लेकिन रिपोर्ट कब तक सौंपी जाएगी इसकी तारीख चुनाव आयोग के प्रेस नोट में नहीं मिलती है। कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है।